नवरात्रि के पूजन के बाद जब दुर्गा पंडाल का समापन हो जाता है तो सभी भक्तगण मां की विदाई के लिए तैयार होते हैं। विदाई के लिए गाड़ी ढोल गाजे हाथी बैंड बाजे डीजे के साथ मां की विदाई की जाती है। मां की विदाई करते वक्त भक्तगण इतने ज्यादा द्रवित होते हैं कि उनके आंखों से आंसुओं की सैलाब सी बहने लगती है। मां दुर्गा, काली, चामुंडा, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री अलग अलग रूपों में मां दिखती हैं। इस रूप में मां दुर्गा महिषासुर का संहार करते हुए नजर आ रही हैं। सभी भक्तगण मां की जयकार लगाते हुए, मां की फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, डीजे से अलग अलग प्रतिमा का अलग अलग स्वरूप देखते हुए मां की जयकार करते हुए लगे रहते हैं, क्योंकि यह ऐसी घड़ी होती है कि जिसकी सराहना जितनी की जाए उतना ही कम है। कि 9 दिनों तक भक्तगण मां की पूजा अर्चना और मिन्नतें करते हैं और 10वें दिन मां की विदाई का समय आ जाता है। मां की विदाई के लिए बहन भाई, माँ बहनें सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव से, शहर से, दूर दराज से जितने भी लोग होते हैं शहरों से आ जाते हैं माँ की विदाई के लिए, क्योंकि माँ की विदाई कोई करना नहीं चाहता। क्योंकि माँ एक बार जब आती हैं नवरात्रि में तो भक्तों के सभी दुख कष्ट जितने भी होते हैं सब हल लेती हैं। माँ की विदाई का जो वक्त होता है यह देखने लायक होता है, क्योंकि भक्तगण अपनी श्रद्धा से ढोल गाजे बाजे ये सब कुछ लाते हैं और माँ की विदाई में अपने जी जान से जितनी मेहनत से वह पूजा अर्चना करते हैं 9 दिनों तक, और 10वें दिन विदाई का वक्त होता है। कैसे वह विदाई करते हैं वही जानते हैं। माँ के दृश्य को देखने के बाद नजरें उन पर से हटती नहीं है। माँ ने जब महिषासुर का वध किया, महिषासुर ने पूरे संसार में तांडव मचा दिया था। तांडव मचाने के बाद सभी देवगण पृथ्वी से लेके आकाश तक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, तो माता ने अपने विशाल रूप को धारण किया और उसके बाद महिषासुर से नामक राक्षस का संहार किया। महिषासुर, शुंभ निशुंभ अलग अलग राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। अधर्म का नाश करने के बाद धर्म की स्थापना की और भक्तों के जो इच्छाएं थी, उनकी भक्ति थी, उनको उन्होंने स्वीकार किया। संत जनों ने कई वर्षों तक तपस्या किया, तब जाके माँ का यह अवतरण हुआ। हर रूप में जब जब धरती पर पाप होता है तब तब माँ अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं, भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं। कभी महिषासुर, कभी शुंभ निशुंभ के रूप में राक्षसों का अवतार होता है। तो इन्हीं अवतारों को नाश करने के लिए, इन्हें दुष्टों का संहार करने के लिए माता अलग अलग रूपों में आती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं माता के साथ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती अलग अलग देवी देवता भी विराजमान होते हैं। जब नव दुर्गा का पाठ होता है, नवरात्रि का समय चलता है और नवरात्रि के समय में अलग अलग घर पे लोग अलग अलग मूर्तियां विस्थापित करते हैं। जो जैसा होता है वैसी मूर्तियां लाता है, लेकिन सभी श्रद्धा भाव से माँ के पूजा अर्चना में लग जाते हैं। माँ अनमोल है, माँ शब्द ही अनुपम वर्ड है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी माँ की पूजा करते हैं। जो अपनी माता पिता का सेवा और सत्कार नहीं कर सका वह दुनिया में खुशी नहीं रह सकता, कभी खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए आप लोग भी सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनकी जो आज्ञा है वह पालन करें। भक्तगण माता की जयकार लगाने में डीजे गाजे के साथ हाथ जयकार लगाते हैं। यह विदाई का समय बहुत ही अटूट घड़ी होती है, जिससे भक्तगण टूट जाते हैं, क्योंकि विदाई कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद विदाई करने में हालत खराब हो जाती है, लोग द्रवित हो जाते हैं, उनके सीने से ऐसा लगता है जैसे दिल निकल गया हो, कलेजा फट जाता है माँ के विदाई में। अगर आपको भी लगता है कि माँ शब्द अनमोल है और माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वीडियो के अंत में
कमेंट में जरूर जय माता जी लिखिएगा। जय माँ दुर्गा, जय नवरात्रि, सभी देवी देवताओं की जय हो, माता रानी की जय हो।